नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह की ताजा खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस पर क्रांतिकारियों को किया नमन, बोले पराक्रमियों के शौर्य की दिलाता है याद। पीएम नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस पर ट्वीट किया है और कहा कि हमारे आदिवासी समाज के वीर वीरांगनाओं को सत सत नमन। यह विशेष अवसर हमें अन्याय के खिलाफ सिंधो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो समेत कई अन्य पराक्रमियों के शौर्य और साहस का स्मरण करता है। उनके संघर्ष की गाथा देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। झारखंड के हूल दिवस पर सिंधो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की वीरता को याद कर रहा है और इन क्रांतिकारियों को नमन कर रहा है। हूल को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस पर संताल हूल के वीर शहीदों को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ये दिन अन्याय के खिलाफ सिंधो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो समेत कई अन्य पराक्रमियों के शौर्य और साहस की याद दिलाता है। हूल दिवस पर हेमंत सोरेन की जेन नेक्स्ट ई हॉस्पिटल सिस्टम की सौगात, विशेष डॉक्टरों से ले सकेंगे परामर्श। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था से स्वास्थ्य और मजबूत समाज एवं राज्य बन सकता है। राज्य सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल के अवसर पर शुक्रवार को अमर शहीद सिंधो कान्हू की पवित्र भूमि भोगनाडीह में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने साहिबगंज सदर अस्पताल में जेनेक्स ई हॉस्पिटल सिस्टम का ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए कहा कि उन्होंने साहिबगंज सदर अस्पताल में जेनेक्स ई हॉस्पिटल सिस्टम का ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए कहा कि अब राज्यवासी विशेष डॉक्टरों से ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श ले सकेंगे। सरकार की इस पहल से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। झारखंड में होगी भारी वर्षा। झारखंड में भारी वर्षा का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 3 जुलाई को झारखंड के उत्तरी पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र रांची के पूर्वानुमान पर अधिकारी कार्यालय प्रभारी अभिषेक आनंद ने प्रभात खबर को बताया कि संताल परागना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा धनबाद और गिरिडीह जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। नाबालिग को बाइक चलाना पड़ा महंगा। कोडरमा के सतगावा में ट्रक की चपेट में आने से एक की मौत, 2 घायल। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र स्थित घोड़ सिमर जाने वाले मार्ग के समीप बाइक पर सवार किशोर एक ट्रक से जा टकराया, जिसमें एक की मौत हो गई, वही 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे से नाराज लोगों ने बासुडी नवादा मुख्य मार्ग स्थित घोड़ सिमर के समीप घंटों सड़क जाम कर दिया। इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतक की पहचान 16 वर्षीय अजीत कुमार यादव पिता अलख देव प्रसाद यादव निवासी पहाड़ सिंह खैरा शिवपुर के रूप में हुई है। वही घायलों में 14 वर्षीय महेश कुमार पिता कैलाश प्रसाद यादव, सचिन चौधरी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार शिवपुर के पहाड़ सिंह खैरा निवासी अजीत कुमार बाइक पर 2 अन्य दोस्तों के साथ बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर की ओर से वापस अपने घर आ रहा था। इसी दौरान बासुडी की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक द्वारा चकमा देने के कारण बाइक सवार अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराया। इससे अजीत की मौके पर ही मौत हो गई। रांची खदगाड़ा बस स्टैंड में 9 बसों में आगजनी मामले में एक नाबालिग डिटेन, पुलिस कर रही है पूछताछ। राजधानी रांची खदगाड़ा बस स्टैंड में 9 बसों में आगजनी मामले में पुलिस ने 15 साल के एक नाबालिग को डिटेन किया है। साथ ही पुलिस उसके पास से एक लाइटर और सिगरेट से भरा एक स्प्रे भी बरामद किया है। पुलिस इस नाबालिग से घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। बस स्टैंड में 9 बसों में आगजनी को लेकर लोग किसी की शरारती
मान रहे थे। पुलिस भी इस पहलू पर जांच पड़ताल कर रही थी। सीसीटीवी में किशोर को बस के आसपास मंडराते देखा गया था। उसके बाद से पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल तेज की और एक नाबालिग डिटेन किया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने इस नाबालिग के पास से लाइटर और स्प्रिट से भरा स्प्रे बरामद किया। पूर्वी सिंहभूम के गम्हरिया में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला, पीड़ित परिवार न्याय की लगा रहे हैं गुहार। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बरामन कुंडी पंचायत स्थित गम्हरिया गांव में फनी भूषण नायक नामक ग्रामीण पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में फनी भूषण के सिर में काफी चोट आई। गंभीर रूप से घायल को फनी भूषण को आन फान में उसके परिवार वालों उसे बहरागोड़ा हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के बारी पद्दा रेफर कर दिया। इधर पीड़ित परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित फनी भूषण की ओर से बारसोल थाना के एक लिखित आवेदन दिया है। इस आवेदन में कहा गया है कि पिछले दिनों दोपहर में तालाब में नहाने के बाद अपने घर आ रहा था। उसी समय गांव के सदानंद नायक तथा उसका पुत्र राहुल नायक मेरे साथ अचानक हाथापाई करने लगे। जब तक कुछ समझ पाता तब तक दोनों लाठी डंडे से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान वो सड़क पर गिर गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सदानंद नायक द्वारा गला दबाकर मारने का प्रयास भी किया गया, लेकिन शोर मचाने के बाद दोनों पिता पुत्र मौके से फरार हो गया। सिंधु कान्हू की भूमि से हेमंत सोरेन ने 616 योजनाओं की दी सौगात। बोले, आप बढ़े आगे, सरकार आपको देगी काम। हूल दिवस के अवसर पर अमरवीर शहीदों सिंधु कान्हू की पवित्र भूमि साहिबगंज के भोगनाडीह में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16,434.841 लाख रुपए की 616 योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था से ही स्वास्थ्य और मजबूत समाज एवं राज्य बन सकता है। राज्य सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ अपनी कार्य योजना को धरातल पर उतार रही है।